टाइम हुआ है 10:30 बजने वाले हैं और इस लड़की ने बनाया है वड़ा पाव और ये ले जा रही है अपने ऑफिस। वहाँ इसने बता दिया कि मैं बड़े अच्छे बनाती हूँ वड़ा पाव और वही इस पे आ गई फरमाइश कि बना के लाओ। तो ये इसने बनाए, चटनी चुटनी रात बना के रखी थी आलू उबाल के। बाकी का काम आज अब किया। अब ये जाएगी, मुझे कह रही है आप पैकिंग करवाओ। तो ये बात है और अब मैं पैक करूँगी। तो भाई बटर पेपर में इस तरह रैप कर करके रख रही हूँ मैं, एक एक पीस ही आ रहा। लो भाई है पैकिंग। पैकिंग करते 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 जब प्रैक्टिस होगी ना, ये देखो कितना परफेक्ट पैक हुआ है। ये भी और ये भी। अब मैं ऐसे ही पैक किया करूँगी जब आगे कभी करवाओगे। लेकिन ये बटर पेपर खाली हो गया सारा। 21 मीटर था, 2 ही मीटर रह गया होगा। और ये खुद भी टेस्ट कर रहे, कैसा लगा? शुरू में ही मिर्च ये रखी, मिर्चें भुनी हुई है, इसमें रखी जाती है। एक पूरी मिर्च मुँह में आ गई इनके एक बार में। अरे इन्हें तो इसके साथ ऐसे खानी चाहिए उठा कर अलग से। मैंने अलग से खाई, ये अलग से मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ 2-3 लोग हैं जो बिल्कुल नहीं खाते और उन्होंने निशान सर को चैलेंज कर रखा है क्योंकि वो बहुत मिर्ची खाते हैं। तो ये कह रखा है कि सर मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी कैपेसिटी कितनी है मिर्ची की। तो आधा ठीक है, मिर्ची ले आना अलग से। तो ज़्यादा चिड़चिड़ तो है भी नहीं है, नहीं वैसे ही कूदते फिरे। ये मतलब लगी नहीं, देखो चिड़चिड़ी तो तलने के बाद तो बहुत कम हो जा। मम्मी ये पूरी चली गई थी क्या इनके अंदर? हाँ, तो ये कर दिए 16 पैक। इन्हें काय में गिरेगी। और ये वीडियो है, एकादशी थी उस दिन, शनि जी एकादशी का व्रत रखते हैं, पता नहीं कौन से वाली थी, बस फ़ोन में पड़ी हुई है, अब मैं डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा आलू की पूरी बना लेते हैं, नहीं सिंपल पूरी बनाई थी और सब्जी, तो वो पूरी बनाई। और फिर मुझे ना मीठी सुहाली खाने का मन था, तो ये मीठी सुहाली भी मैंने बना दी। सुहाली बोलते हैं हमारे यहाँ इन्हें, ये जो मीठी पूरी होती हैं, शक्कर डाल के बनाई मैंने, बहुत टेस्टी बनी थी, मोवन वगैरह डाल के। तो ये भी बना ली और ये इतनी टेस्टी लगी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए ये भोलू, इसकी भी बहुत क्लिपिंग पड़ी हुई है मेरे पास, खेलने के लिए है बस। ए भाई ना। और यहाँ प्रिंसी जो है सनी जी को कुछ सरप्राइज़ देने जा रही है। और ये बस मैं क्या बताऊँ, आगे मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और मुझे तो ये पहले ही बता चुकी थी, लेकिन सनी जी को मैंने बोला उनको सरप्राइज़ देना। तो ये छोटा सा अचीवमेंट है इसका, किसी उसमें मिला है इसे। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती जब तक हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और यहाँ पर सैनी जी रोने लगे थे, वो वाली क्लिपिंग मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और क्यों प्रिंसी जो है हमारे घर में सबसे बड़ा बच्चा है, इसके कंधों पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। और ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सही सलामत रहे। और ये देखो कैसे प्यार कर रहे हैं इसको, सही सलामत रहे और अपने फ़र्ज़ ये पूरे करे। एक बेटा जो करता है उससे भी बढ़कर है ये। तभी मैं कहती हूँ मैं अपनी बेटियों पे बहुत गर्व है मुझे सच में बेटे की आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटियाँ वो करेंगी जो बेटे नहीं कर सकते। तो ये घमंड की बात नहीं है, ये मेरे विश्वास की बात है, उस विश्वास की जिस विश्वास से मैंने अपने बच्चों को पाला है, इनके साथ मेहनत करी है। हमने अपनी ऐशो आराम नहीं देखी, हमने सिर्फ इनकी पढ़ाई देखी और जो भी कुछ किया इनके लिए किया। ये देखो अब रो रहे हैं, वो कान्हा भी आ गया इन्हें चुप करने के लिए और मैं भी। तो अब तक आप जो देख रहे थे वो पहली क्लिपिंग्स हैं मेरे पास पड़ी हुई, वो मैंने सारी अपलोड कर दी है। 1-2 बची होगी वो भी कर दूँगी। अब आगे जो व्लॉग आएंगे वो करंट वाले आएंगे। तो मैंने बोला था डेली व्लॉग आएंगे, उसका मैं रीज़न बताऊंगी। तो 1 सितंबर से मैं एक अपने आप को ही चैलेंज दे रही हूँ
30 दिन 30 ब्लॉग, मिनिमम 30 ब्लॉग। तो डेली ब्लॉग आएगा, हो सकता है किसी दिन 2 भी आ जाए, तो 2 तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ डेली ज़रूर आएगा। मैं ये 30 दिन का चैलेंज ले रही हूँ और ये चैलेंज देखती हूँ मैं कहाँ तक निभा पाती हूँ। मेरे सामने जो ये बाधाएं आती रहती हैं, एक तो ये और एक मेरी तबीयत, ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब बाधक मेरे रास्ते में। जो मेरे मेन रास्ते हैं वो इन्होंने अवरुद्ध कर दिए। ये तो खैर इतना बड़ा रास्ता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अब चैलेंज ले लिया तो कोशिश नहीं मुझे करना है, आई हैव टू डू। तो मैं सितंबर का पूरा महीना हर रोज़ ब्लॉग डालूँगी। यदि मैं उसमें सफल हो गई 30 दिन 30 ब्लॉग, तो हो सकता है वो आगे कंटिन्यू रहे। और जो आपने अभी वो क्लिपिंग देखी कि ये इमोशनल हो रहे थे, तो प्रिंसी ने उन्हें कुछ दिया सरप्राइज़, छोटा सा अचीवमेंट उसका है, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती और बताऊँगी भी नहीं जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो वो छोटा सा अचीवमेंट ही इतना ज़्यादा भावुक कर गया कि इनकी आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे, रोने लगे। और प्रिंसी ने और मैंने दोनों ने उन्हें सांत्वना दी। प्रिंसी की और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो होता है भाई, देखो जिस बच्चे पे इतनी आस लगाई हुई है, जिसके लिए हम इतना कुछ मतलब रात दिन सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि हमने जितने धक्के खाए हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो जाए, बस वो कामयाब हो जाए। बच्चा कामयाब हो जाता है तो माँ बाप का जीवन सुधर जाता है। और ये मेरी सोच चारों बच्चों के लिए थी, जो विवान है, कान्हा है, मुनमुन है, प्रिंसी है। लेकिन मुनमुन और प्रिंसी जो है इस टाइम उस मोड़ पे है, करियर बनाने का समय है उनका। और उनके लिए वो इस तरह की बातें जब करता है कि अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, उन्हें कामयाब कर रहे, सारा पैसा उन पे खर्च कर रहे और बहुत सारी बातें, तो मेरी लड़कियों को देख के खुश तो देखो है नहीं कोई। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि उनके लिए इतने ज़्यादा जहर भरा हुआ है दिमागों में। इतना नहीं मैंने सोचा था कि अपनी लड़कियों को कामयाब कर रहे, सिर्फ अपनी लड़कियों को कामयाब कर रहे, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे। भाई मुझे ये बताओ, मेरी धन संपत्ति, माया, प्रॉपर्टी जो भी कुछ है, मेरी ये दोनों लड़कियां हैं, मैं इन पे खर्च नहीं करूँगी तो किस पे खर्च करूँगी? मैं तो अगर मतलब मुझे खुद को भी कहीं नीलाम होना पड़े, बिकना पड़े, मैं तो बिक के भी अपनी लड़कियों के ऊपर लगाऊंगी। तो उनके ऊपर पैसा नहीं खर्च करूँगी, किसके ऊपर करूँगी? ये कोई तना देने वाली बात तो है नहीं कि अपनी लड़कियों को कामयाब कर रहे। भाई कौन माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब नहीं करता? और ये तो कान्हा तो अभी इतना छोटा है, हमने तो पता नहीं क्या क्या सपने इसे लेके देख रखे कि इसे हम ये कराएंगे, इसे वो कराएंगे। अरे भाई 4th क्लास में है ये, अभी सिर्फ 4th में, ठीक है? तो अब इसे या तो भाई इसे खींच तान के बड़ा कर दो और इसे डायरेक्ट कॉलेज में डाल दो, और फिर बराबर ही रहेगा ये मेरी लड़कियों के, जितना उन पे खर्च हो रहा है इस पे भी होगा। तो इसे वहाँ तक आने तो दो जहाँ वो है, फिर देखना ना इसका इस पे खर्च होता है या नहीं होता। और अब जो इस पे हो रहा वो हो नहीं रहा क्या? तो ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी सिर्फ लड़कियां हैं, सबको पता है कि वो अपनी लड़कियों को ही अपना अभिमान, अपना धन संपत्ति जो है लड़कियों को मानती है। उसके बावजूद मेरी लड़कियों पे इतनी ज़्यादा हाई लगी हुई है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। भाई मतलब मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों कि मेरे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो मेरे पास है वो भी क्यों है? भाई मेरे पास मेरी 2 बेटियाँ ही तो है, ये भी क्यों है? और वो लड़कियां सही रास्ते पे चल रही, क्यों चल रही सही रास्ते पे? जब हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो ये भी क्यों पढ़ रही? मुझे लेके इतनी ज़्यादा दुश्मनी, इतनी ज़्यादा जेलसी, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या है भगवान। मुझे तो खा ली लोगों की हाई ने, ठीक है? आगे मेरी लड़की टारगेट बन गई बस। लेकिन लड़के के पीछे तो ये दीवार खड़ी, सुरेखा नाम की। मेरे पीछे कोई दीवार नहीं थी, उसके पीछे ये दीवार खड़ी हुई है। आगे भी पहाड़ खड़ा हुआ है दिनेश नाम का। तो उनकी तरफ नज़र उठाने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचना। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, सुरेखा तो मर गई थी उस दिन 10 तारीख को। अब अगर कोई ज़िंदा है तो वो एडवोकेट सुरेखा ज़िंदा है। सुरेखा बात नहीं करेगी किसी से भी, एडवोकेट सुरेखा बात करेगी।
अब जो भी बात होगी कानूनी रूप से होगी, जो भी काम होगा कानूनी रूप से होगा। इमोशनली बहुत मुझे किसी सब ने ब्लैकमेल कर लिया, इमोशनली बहुत मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आगे मैं नहीं करूँगी, अब मैं कानून के हिसाब से चलूँगी। मुझे बहुत ताने दिए गए, ये वकील, ये कहाँ की वकील है, ये कहाँ की वकील है, ये है वो है। तो भाई मैं वकील हूँ या नहीं, अब पता चलेगा कि मैं हूँ या नहीं। कानूनी हिसाब से होगा जो भी कुछ होगा, जो भी होगा। और मेरे घर पे अगर किसी ने आने की कोशिश करी तो ये सोच के आना कि हम एडवोकेट सुरेखा के घर जा रहे। मेरा दुश्मन यदि यहाँ पे कोई कदम रखता है तो ये सोच के रखना कि एडवोकेट सुरेखा के घर में जा रहे हैं हम, और वो एडवोकेट ही बन के आगे की कार्रवाई करेगी। इतना मैं ये चेतावनी देना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मुझे मजबूर किया गया भाई, मजबूर किया गया मुझे। कहाँ की वकील है, कौन वकील है, कहाँ की वकील है, इस वकील के दम पे बोल रहा तू, सैनी जी को बोला गया इस वकील के दम पे बोल रहा तू, कहाँ की तोप है ये। तो भाई मैं कहीं की तोप नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार की तोप हूँ। मैंने वो काम करे, मैंने वो रास्ते निकाले जो कोई निकाल नहीं सकता, और आगे भी निकालूंगी। और रही वकील की बात, तो कानून को हाथ में लेकर ही मैं अब काम करूँगी। इमोशनली नहीं, रिश्ते नहीं, कुछ नहीं। मेरे से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, मैं केवल एडवोकेट सुरेखा हूँ। ये सोच के मुझसे बात करना, ये सोच के ही मेरे से कोई भी डील करना। डील होगी, अब बातें नहीं होंगी, अब डील होगी, ठीक है। और कानून देख लेना, कानून क्या कहता है, किसका नाम कहाँ पर है, किसका नाम कहाँ पर है, ये सोच लेना। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहती। नमस्कार। और अब मेरे करंट वाले ब्लॉग आएंगे, जो भी आएंगे, पिछली क्लिपिंग्स मैंने सारे डाल दी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नमस्कार।